तो ये मैं आज ऐलान करना चाहता हूं कि जुलाई तक के, जून एंड तक के, आज शाम तक के जितने डिटरमिन्ड टैक्स रिफंड्स हैं वो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में सारी एक्सपोर्टर कम्युनिटी को मिल जाएंगे। अब इसका तखमीना मेरे पास नहीं है, लेकिन दिस विल बी नॉर्थ ऑफ अबाउट 50 बिलियन रुपीस, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आए हैं, बिकॉज दैट्स द राइट थिंग टू डू इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी, जो हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि आपके जो रिफंड्स इतने डिले होते हैं, वी कम थ्रू ऑन दोज रिफंड्स। रिटेलर्स पर टैक्स कल से लग जाएगा। तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित हो। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर्स हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में मुआशरी इस्तेहकाम आने से बैरूनी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका है। FER को 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। हम टैक्स टू GDP 9.5% के साथ नहीं चल सकते। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर ले जाना चाहते हैं। तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में इस्लाहात करेंगे। सदर मुमलिकत तासिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर जरदारी के दस्तखत के साथ बिल कानून बन गया। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया विफाकी बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली ने 2 रोज़ पहले स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास में 18,887 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर किया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर अपोजिशन जमातों ने फाइनेंस बिल 2024 की मुखालिफत की थी। अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो काबिले मुजम्मत भी है और अफसोसनाक भी। अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। किसी सूरत ये हक हासिल नहीं है, अमेरिका हो या कोई और मुल्क, कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान के उलमाए कराम अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी करारदाद लाकर पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका समेत किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का हक हासिल नहीं। एक सियासी जमात की जानिब से अमरीकी करारदाद के खिलाफ लाई गई पाकिस्तानी करारदाद की मुखालिफत अफसोसनाक है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुनाफरत फैलाना गैर शरई है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही। यूब और शेरानी में दानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। कोयटा डेरा इस्माइल खान चारा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जिला अवाराम के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। बारखान में तूफानी बारिश से नदी नालों में तूफानी। सूबे भर में 5 रोज से जारी बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। 258 मकानों को नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शाहराहे और 310 एकड़ पर फसलें मुतासिर। PDMA के मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत पार्लियामेंट इंतहाई ज़रूरी है। जमहूरियत की क़ुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम, कहा हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा करे। कौमी और सूबाई ऐवानों के अरकान को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। तेजी से बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी। बजट के बाद रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई। बजट में नए टैक्सेस के बाद अशय खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। शहर शहर लगे सस्ते बाजार भी रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। सस्ती अशिया की खरीदारी की ख्वाहिश लिए आने वाले शहरी सब्जी और फलों की कीमतें सुनकर परेशान। मुल्क भर में पोलियो पॉजिटिव केसेस में इजाफा। हुकूमत का खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। खुसूसी पोलियो मुहिम कल से 7 जुलाई तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 95 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। खुसूसी पोलियो मुहिम बलोचिस्तान के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 8, पंजाब के 5 अजला और इस्लामाबाद में चलेगी।
सैरो तफरीह के लिए जाने वाले मौत की वादी में चले गए। कराची के इलाके माड़ीपुर में पिकनिक पर जाने वाली बस को कोस्टर उलट गई। ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जामहक, मुतादिद जख्मी। जामहक होने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार कोस्टर गली से निकलने वाले ट्रॉलर से बचाते हुए फुटपाथ से टकराकर उलट गई। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का हादसे का नोटिस, पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब। तिंगमानी में इंडस हाईवे पर पुलिस वैन उलटने के बायस 4 एहलकार जांबहक हो गए। 3 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा दौरान गश्त पुलिस वैन का टायर रॉड टूटने के बायस पेश आया। जांबहक एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। SSP कश्मीर, विंग कमांडर रेंजर्स, डेप्यूटी कमिश्नर कनकोट और दीगर की शिरकत। अमरीकी करारदाद के पीछे PTI लॉबिंग फर्म्स है। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए अमरीकी अराकीन कांग्रेस को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा किया गया। PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगवाना है। सेनेटर इरफान सरीकी कहते हैं कि अमरीकी इंतखाबात सर पर खड़े हैं। उम्मीदवार अपने हल्के के वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। महकमा एक्साइज ने 40 नंबर प्लेटों की नीलामी से 67 करोड़ 56 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नीलामी की रकम सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। बयान में कहा कि हुकूमत सिंध सैलाब ज़दगान की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशां है। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू कर देंगे। इस बारे में तफसीलात कामरान सुहेल से हम लेते हैं। जी कामरान। देखिए, पाकिस्तान में पहली बार तारीख में जो है वो नंबर प्लेट की जो नीलामी की गई है और महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध की जानिब से 40 नंबर प्लेट जो है वो नीलामी की गई, जिसमें 67 करोड़ 54 लाख रुपए जो है वो जमा किए गए हैं। और जो रकम जमा की गई है उससे तकरीबन जो है वो 2000 से जायद जो सैलाब ज़दगान के मकानात गिर गए थे उनको तामीर किया जाएगा। सूबाई शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इस रकम से जो है वो तमाम घर जो है वो तामीर किए जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका कामरान। कराची में आज भी शदीद गर्मी का राज बरकरार। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। समंदर की ऊंची लहरों से शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस बारे में मजीद बता रही हैं सुमैया खुर्शीद। गर्मी से बिलबिलाते शहरी और बारिश के मुंतज़िर कराची वाले तो रहते ही हर वक्त खुशगवार मौसम के मुंतज़िर। तो कराची वालों ने कर लिया है गर्मी से तंग आकर साहिल समंदर का रुख और इस वक्त सी व्यू पे शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि समंदर पे आके अपनी गर्मी भगा रही है, क्योंकि आज समंदरी हवाएं बंद भी हैं तो शहर में हब्स का सा आलम है। मगर यहाँ सी व्यू पर हब्स का आलम नहीं है। अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हाई टाइड है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं और शहरी उन लहरों में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। ये देखें जैसे कि मेरे साथ इस वक्त ये मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, वरना इतना हब्स है। यहाँ पे आके हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हम लोग सुबह से आए हुए यहाँ पर। सही, बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि कैमरामैन दिखाएंगे कि वो देखें लहरों में किस तरह शहरी बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, लहरों में बैठ गए हैं क्योंकि हाई टाइड लहरें हैं। मैं भी इन लोगों के साथ जो है वो मज़े उड़ा रही हूँ साहिल के, क्योंकि शहर में बहुत गर्मी है। तो हमने भी सोचा कि आज गर्मी भगाने के लिए सी व्यू का रुख करते हैं।